देखो मुझे
जी मना वो करे बातिल जी वो तो हरि हर नाम अखिलौना हरन जी वो तो हरि हर नाम खिलौना हरन जी वो तो हरि हर नाम अखिलौना हरन जी वो तो हरि हर नाम खिलौना हरन जी कारण टूटी पारा गिरे देखो भुइयम जी तारल टूटी के पन गिरे देखो भुइयम जी तारा हो के सुनाना ये पाना के बिना तारा हो गए सुनाना ए पाना के बिना ना तारा हो के सुनाना ये पाना के बिना तारा हो गए सुनाना ए पाना के बिना ना कारण टूटी पारा गिरे देखो भुइयम जी कारण टूटी के पन गिरे देखो भुइयम जी तारल टूटी के पन गिरे देखो भुइयम जी बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं चर्चा कर रही हूँ जय मति मन में विमोह बस। तो चर्चा कर रही थी विमोह मोह की। नारद जी को जब मोह हुआ तो उसका इलाज भगवान ने कैसे किया। 100 योजन का बड़ा सा राज्य बना दिया। उस राज्य के राजा का नाम रख दिया शील निधि और उसकी पुत्री का नाम रख दिया विश्व मोहिनी। जथा नाम तथा गुण। नारद जी जो काम को जीतने का दावा करते हुए त्रिलोक में घूमते फिर रहे हैं, उन्होंने देखा अरे एक सुंदर सा नगर ऐसा कहीं पे है भी क्या, मुझे क्यों पता नहीं है। गए, पता चला वहां पर जो राजा है शील निधि, उसने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखा है। नारद जी गए तो उसने अपनी पुत्री को नारद जी के सम्मुख पेश किया और उसके हाथ हस्तरेखा देखने बोले। और नारद जी ने हस्तरेखा देखी, उसमें ये लिखा था कि जो त्रैलोक के विजेता होगा वो इससे विवाह करेगा। और नारद जी को लगा जो इससे विवाह करेगा वो त्रिलोक के विजेता हो जाएगा, वो अजय होगा वो इससे विवाह करेगा। उसने सोचा इससे जो विवाह करेगा वो अजय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। नारद जी को लगा ये तो बड़ा अच्छा है, मैं ही कर लेता हूँ। और भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा अरे अभी अभी तो आप गए हो, कुछ आवश्यकता थी तो बोल देते ना पहले ही। नारद जी ने कहा क्षमा करे प्रभु, मुझे अभी अभी आवश्यकता महसूस हुई। आप ना अपना हरिमुख मुझे दे दीजिए। हरि का एक तात्पर्य होता है हरा रंग, हरि का दूसरा तात्पर्य होता है हरना, हरि का तीसरा तात्पर्य होता है वानर, और हरि का चौथा तात्पर्य होता है हमारे नारायण भगवान हरि। तो हरिमुख मुझे दे दीजिए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उसने बोली जो हम सबको बोलनी चाहिए। जेहि विधि हुई नाथ हित मोरा, जिस भी विधि से मेरा हित हो वो करो भगवान। और भगवान ने उसे हरिमुख दे दिया। मैंने 4 अर्थ बताए हैं हरि के। उस 4 अर्थ में से एक अर्थ का उनके साथ सामना हुआ। बानर का मुख मिला, विश्व मोहिनी स्वयंवर में गए, खुदक खुदक के सामने जाते थे। विश्व मोहिनी देखती तक न थी, इतने में भगवान नारायण आए। विश्व मोहिनी उसके गले में जयमाला डाल दी और उनकी होकर चली गई। शिव के 2 गण बैठे थे, उन्होंने उनका मजाक बनाया था। अब तक उसने कहा आप इतने सुंदर दिख रहे हो, आईना तो नहीं है, जाके जल में ही अपना मुख देख लो। और जब जल में जाके देखा तो उनका स्वरूप बानर का था। नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया और कहा जिस तरह आपने मेरी होने वाली पत्नी को मुझसे दूर किया है, आपको भी श्राप है, कालांतर में आप भी अपनी पत्नी से दूर होगे। और जो मुख मुझे मिला है ना, यही मुख वाले आपकी जब तक सहायता नहीं करेंगे आपकी पत्नी आपको नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा ये भी सही है। दवाई खिलाते समय अगर बच्चा आपको गलत गालियां गलत चीजें बोलता भी है, कितने दुष्ट हो, कितने पापी हो, मुझे गलत दवाई खिला रहे हो, मुझे कड़वी दवाई खिला रहे हो, सुन लो चुपचाप।
क्योंकि उस कड़वी दवाई को खाने के बाद आपके बच्चे की बीमारी दूर होने वाली है, इसीलिए उसको दवाई देना पड़ेगा। ऐसे नहीं मान रहा है तो बाई हुक बाई क्रुक उसको उस दवाई को खिलाओ। नाक को बंद करो, बच्चे को पैर में दबाओ पाँव लंबा करके, और उसके बाद वो बच्चा हिल डुल नहीं सके तो नाक को बंद करने से मुंह सांस लेने के लिए खोलेगा। चम्मच हुई ब्याज की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये कि उसके गले में एक माला थी जिसका नाम था विजय माल, तो सामने वाले का आधा बल खींच लेता था। अगर भगवान राम उनके सम्मुख जाते तो नियम था उसकी माला आधा बल खींच लेती, और आधा बल खींचती तो उस बल को बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें नहीं थी। उदाहरण, आप सब किसान हैं और ट्रैक्टर तो देखा ही होगा, और ट्रैक्टर के इंजन का इतना मोटा वाला जो पहिया होता है उसकी हवा को साइकिल के ट्यूब में भरेंगे, कितना बर्दाश्त करेगा वो? कर लेगा? तो भगवान के उस बल को वो बर्दाश्त कर लेता। जिस तरह से हम ट्रैक्टर के पहिए की हवा को साइकिल के ट्यूब में भरेंगे और साइकिल का ट्यूब फट जाएगा, वैसे ही वो बाली फट जाता मरने से पहले ही, इसलिए भगवान छुप के मारे। दूसरा, तुम पूछते हो ना अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, तो सुन, अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सटकन्या ये संसारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज वधु, भाई की, छोटे भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुतनारी मतलब बेटे की पत्नी माने बहू, और कन्या बेटी, इनको जो कुदृष्टि से देखता है, क्योंकि ये सभी कैसे हैं? पुत्री की भांति हैं, और इनको जो कुदृष्टि से देखता है, इनको मारने से कोई पाप नहीं होता। इतना सुनने के बाद उसका महामोह खत्म हो गया। अंततः वो कहता है, प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे पाप तो वैसे ही नष्ट हो गए जब तुमने मेरा दर्शन किया। अगर तुम कहो तो अचल करो तनु राखो प्राणा। हाथ जोड़ लिया उसने और कहा, नहीं प्रभु, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक भी जतन करते हैं तब भी आपका दर्शन नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप मेरे सम्मुख हो, आपके बाण मुझे पड़े हैं, आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपके चरण मेरे समीप हैं जिनका मैं स्पर्श कर रहा हूँ, और आपके सामने मेरी मृत्यु हो रही है। ये मृत्यु तो मुझे जिंदगी से कहीं ज्यादा प्यारी है। ये महामोह है जिसका इलाज करना पड़ा, लेकिन सर्जरी करनी पड़ी। वाक युद्ध हुआ, और इस वाक युद्ध में वो सर्जरी है, ऑपरेशन है, उसके सारे बीमारी को निकाला गया और अच्छाइयों को उसके भीतर भरा गया। ऐसा होता है ना कि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो ऑपरेशन करके उसको निकालते हैं और अच्छी चीजें उसमें रखते हैं। ये इलाज हो गया। ये रहा महामोह। अब विमोह हुआ माता सती को। कब से? कथा श्रवण पान करने गई थी तब से। कथा श्रवण पान करने गई, कथा नहीं सुनी, क्योंकि उनके पति के चरण वंदना वो आचार्य ने किया। उसके जब वापिस लौटी तो भोले शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। नियम तो ये कहता है कि अगर पति प्रणाम कर रहे हो तो पति के प्रणाम करने वाले व्यक्ति को पत्नी को बिना सोचे समझे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो उनके बड़े हैं इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारे भी बड़े हुए इसलिए प्रणाम कर लो। ये अलग बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम मामा ससुर और जेठ जी का छूकर प्रणाम नहीं करते, वो दूर हट जाते हैं ना पहले से। रुक जा नोनी, मैं तो जेठ लगो, मैं तो मामा ससुर लगो, दुरिहल पाँव कर ले ऐसे। लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। अरे ये भगवान है। ये अगर भगवान है तो इस तरह वियोगी की भांति अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते जंगल जंगल काहे फिर रहे हैं? और अगर ये भगवान नहीं है तो मेरे भोले शंकर ने इनको प्रणाम क्यों किया? ये उनके मन में मोह आ गया, और ये मोह धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित होने लगा, फैलने लगा। कैसे? प्रणाम नहीं करने के बाद जब वापिस लौटे तो भोले शंकर ने कहा कि मैं बट की छाह में बैठता हूँ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मेरी बात पर तो पुनि जाई परीक्षा ले, तो जाकर परीक्षा ले लो। सती परीक्षा लेने चली गई, और बनाया भी तो किसका स्वरूप?
जो खो गई थी उन्हीं का स्वरूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तह जही आवत नरभूप, और आगे जाके खड़ी हो गई, जबकि सीता मैया कभी भगवान राम से आगे नहीं चलती। आगू आगू राम चलथे पाछू लक्ष्मण भाई, मांझे मंझूलन सिया जानकी चित्रकूट बर जाई। हमारे छत्तीसगढ़ी में ऐसे गीत गाते हैं, मानस में भी लिखा है। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म भगवान, जीव लक्ष्मण, और बीच में माया की भांति हमारी सीता माता चलती हैं। और वो आगे जाके खड़ी हो गई परीक्षा लेने के भाव से। पहली गलती कथा नहीं सुनना, दूसरी गलती प्रणाम नहीं करना, तीसरी गलती परीक्षा लेना, चौथी गलती वापिस लौटनी। तो शिव जी ने पूछा ले ली परीक्षा? सती ने कहा नहीं नहीं भगवान, अरे आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं तो जाके नजदीक से प्रणाम करी, मैं परीक्षा क्यों लूंगी? आपने बताया, समझ आ गया ना, अर्थात झूठ बोल देना। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, भोले शंकर के लाख मना करने के बाद भी अपने पिता दक्ष की यज्ञशाला में जाना। बार बार समझाया था नहीं जाना सती, बिनादर के पहुना बिनादर घर जाए और मुंह मुरेर के पर से कुकुर बरोबर खाए। ऐसी परिस्थितियां बनने से ज्यादा बेहतर है मत जाइए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। आकाश से पानी की जगह सोना भी बरसने लगे फिर भी मत जाइए, क्योंकि वहां पर आपके लिए स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। जे मति मन विमोह, बस विमोह समझ में आ गया ना। हृदय धरे कछुआ, हृदय में कुछ और ही सोच लेते हैं, कुछ और ही धर लेते हैं, क्योंकि मतिमंद है, कम बुद्धि वाले हैं। इसीलिए लोग भी उटपटांग प्रश्न किया करते हैं। उस उटपटांग प्रश्न का उत्तर मानस में ही मिलता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन एक जन ने कहा, मैं बस में आ रही थी, बस में सफर कर रही थी, तो एक जन व्यक्ति बात बात में ऐसी पूछे, तो मैंने बोला मैं मानस में जा रही हूँ। तो बोले बहन जी एक बात बताओ, सीता मैया कितनी पवित्र है, क्या ये बात श्री राम को नहीं पता था? मैंने बोला पता था। तो उसने अग्नि परीक्षा क्यों ली? बोले कहाँ ली अग्नि परीक्षा? अरे सीता मैया वापिस आई तो अग्नि परीक्षा ली ना, मैंने वो जो रामायण दिखाते हैं उसमें मैंने देखा था। मैंने बोला भाई आपने देखा, बहुत अच्छा किया, देखना भी चाहिए, लेकिन आपने उसके कौन से भाव को समझा? जो था ही नहीं वो समझ लिया। बोले कैसे था ही नहीं समझ लिया? आपने रामचरितमानस पढ़ा है? बोले नहीं पढ़ा, मुझे समय नहीं है। अच्छा आप पढ़ना और तृतीय सोपान पढ़ना, और तृतीय सोपान को जब पढ़ोगे तो इसमें एक पंक्ति लिखी है कि तुम पावक मह करौ निवासा, जब लगी करौ निशाचर नासा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ सीता, जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं। सीता जी ने प्रश्न किया भगवान फिर आपकी लीला का क्या होगा? बोले कोई नहीं, तुम्हारी ये जो परछाई है ना वो मेरे साथ लीला करेगी। नहीं तो मजाल लंकेश रावण कैसे छू लेते सीता जी को, वहीं जलकर भस्म हो जाते। अग्नि में प्रवेश करी सीता को, जो अग्नि गर्भा है, भगवान अग्नि से उन्होंने वापस मांगा, अब मेरी सीता को वापस कर दीजिए प्रभु, क्योंकि अब छाया सीता की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरी सीता की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने सारे निशाचरों का वध कर दिया है। ये थी अग्नि परीक्षा, नहीं थी। तो पूछने वाले लोग कुछ भी पूछते हैं, समझने वाले लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा समझते हैं। कैसे? इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच रखूं। नई नई शादी हुई थी, शादी, और नया जोड़ा जो होता है विवाह के बाद उसका एक अलग टसन होता है। तो सप्ताह 15 दिन हो गया था बहू को आए। वो बहू बहुत प्यार से अपने पति जो कहती है कि सुनिए ना जी, वो खाने पीने में थोड़ी चटोरी थी,
तो ना मुझे ना बहुत ज्यादा चाट गुपचुप खाने का मन कर रहा है, तो मुझे खिला देते क्या? वो पति माँ का लाडला, वो माँ से पूछने गया, ए माँ, आपकी बहुरिया कह रही है कि उसको चाट गुपचुप खाने भा रहा है, तो मैं उसके लिए खरीद के ला दूं क्या? तो माँ थोड़ी अच्छी थी, उसने कहा बेटा झलमला पास ही है ना, है कि नहीं? तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, झलमला ले जाना उसको और गंगा मैया का दर्शन भी करा लेना, लेकिन दिन बुढ़ता जाबे बाबू, गांव मन झन देखे नहीं, गांव मन कही देखतो ओकर सास पूछ ही नहीं, अपन बहुल अपन बेटा सन पिंजरे भेजत के दे, अपन रांधा था अपन बहुल भेजत के दे, तब तक ले बहू रांध रही ऐसे कहे। तो खाना बनाने के बाद तू बहू को ले जाना, और मुझे पता है बाहर जाओगे तो बाहर से ही खा लेना बढ़िया सा होटल होटल में, लेकिन हम डोकरा डोकरी के लिए बना देना भाई, तो बना देना और ले जाना उसको शाम शाम को। अब वो बढ़िया भोजन वोजन बना दी, उसके बाद अब तो डेट तैयार हो गई, पति के साथ जाना है, पहली डेट है शादी के बाद। गंगा मैया का दर्शन करी, आशीर्वाद दिया दोनों ने, गंगा मैया की आरती में सम्मिलित हुए, और उसके बाद चलो न जी बहुत मन कर रहा है, मैं कब से बोली हूँ, अब लाए भी हो तो ऐसे घुमा रहे हो। बोले क्यों फिक्र करती है, मंदिर के बाहर ही तो ठेले लगे हैं। अब वो मंदिर के बाहर ठेले के सामने लाके खड़े कर दिया। अब वो एक बात याद रखना, करोड़पति भी व्यक्ति भी होगा ना तो उसको भी मांगना पड़ता है, ठेले वाले के पास जाके ऐसा प्लेट लेके खड़े रहते हैं, भगवान के नाम पे दे दो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो 2 प्लेट दिया दुकानदार, उसके पति ने इशारा किया इसको पहले खिला दे भाई, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा अच्छा है। अब वो 1 प्लेट खाली, 2 प्लेट खाली, 3 प्लेट खाली, उसके पति चुपचाप बगल में बैठे देख रहे हैं, मोरो पारी का बेर लगती थे मुँह खा लेते हो। उसकी पत्नी ने सोचा मैं बड़ी विचित्र हूँ ना, अपने पति को कुछ नहीं पूछ रही हूँ, खुद अकेले अकेले खा रही हूँ। बड़े प्यार से अपने पति से कहती है, सुनो ना जी, वो क्या है, मैं बहुत दिन बाद खा रही हूँ ना, तो मेरे को और इच्छा हो रही है, मैं खा लूं? हाँ हाँ तू खा ले, उसके बाद फिर मैं खाऊंगा, पक्का ना? अरे ना गिन, तू खा ले, बिल्कुल ना गिन, तू खा ले। उसकी पत्नी ने प्लेट पटक दिया, दुकानदार अवाक रह गया, अरे क्या हुआ? उसका पति अवाक रह गया, अरे, और वो रूठ कर और थोड़ी दूर चली गई। इसे मोह को भगाने के लिए बार बार संतों का सानिध्य सत्संग करना पड़ेगा, जहां हरि की कथा निरंतर होती है, और मोह तब भागेगा जब भगवान के चरणों में हमें अटूट प्रेम होगा, अटूट विश्वास होगा, तब। परंतु हम और आप तो ऐसा करते हैं, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ कथाएं हो रही हो, जहाँ संत समागम लगा हुआ हो, वहां जाने को हम लोग समय की बर्बादी कहते हैं। समय की बर्बादी तब नहीं होती जब संध्या की बेला में लोग लाइन लगाए रहते हैं अपने उस मंदिर में जहाँ वो प्रसाद मिलता है। समझदार लोग, बड़े होशियार लोग बैठे, समझदार लोग बैठे, सिर हिला रहे हैं। समय की बर्बादी वहां नहीं होती जहां 3 घंटे पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे की लाइन लगानी पड़ती है उस टिकट को खरीदने के लिए। समय की बर्बादी वहां नहीं होती जहां पान के ठेलों में खड़े होकर गप्पे मारते रहते हैं, जहां 4 स्त्रियां एक जगह बैठी और एक दूसरे की चारी निंदा कर रही होती हैं। भगवान की कथा में आने पर समय बर्बाद होता है। कुछ होशियार लोग पूछते हैं, बहन जी आप कितना समय बर्बाद करती हो, मानस में जाती हो, घूमती हो, घर पर ध्यान नहीं देती, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती, अपने पति पर ध्यान नहीं देती। मैंने कहा अगर ये समय की बर्बादी है तो ठीक है, मैं तो भगवान भरोसे हूँ, और सचमुच में भगवान भरोसे हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, सन 2003 में 3 से मेरा मानस चल रहा है, और सन 2006 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, जो इस बारी अभी 12वीं में पढ़ रही है। मैं गिन के केवल
15 दिन घर में रही हूँ। उससे पहले मैंने लगातार इतना बड़ा पेट लेकर मानस मंच में पढ़ा था, मानस पढ़ा था। 3 अप्रैल तक मैंने मानस की पढ़ाई करी और उसके बाद 18 अप्रैल को मेरी बिटिया का जन्म हुआ, एकदम बढ़िया नॉर्मल, भगवान भरोसे से। उसके बाद जैसे ही 1.5 महीने की हुई वो, उसके बाद मानस मंच में निकलना शुरू करी उस 1.5 महीने की बच्ची को लेकर। जबकि 1.5 महीने की बच्ची को कहीं पर, बच्चे को लेकर कहीं पर जाने आने में लोग, घर वाले लोग मना करते हैं, मत जाना, उसको सर्दी हो जाएगी, हवा लगेगी, खांसी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन भगवान भरोसे मेरी बच्ची एकदम स्वस्थ है और अभी वो 17वें साल की है। और तो और किसी गांव में जाती थी तो इतना थक जाते हैं मानस वाले लोग, एक तो 3-3, 4-4 घंटा ऐसे मंच में बैठे रहते हैं। उसके बाद मान लो लंबा लंबा सफर जाना आना हुआ तो वो सफर थका देती है। तो इतना ज्यादा थक जाती थी कि जिस गांव में जाती थी उस गांव में कुछ 50-60 साल की जो माताएं होती थी उनसे निवेदन करती थी, ये दाई मुरली का लेकन मालिश कर देते, सेकन पेट लस सेक देते इसका, हो बेटी ला, ऐसा वो सेकती थी। तो एक जन पड़ोसी बगल की देख रही होती थी, वो कहती, हाय ते काबर धरा है, ओटो नहीं है, नान चुन निकल देती है। मेरी बच्ची को कभी नजर नहीं लगी, कभी नजर नहीं लगी उसको। तो मैं भगवान भरोसे ही थी और मैं पक्का विश्वास करती हूँ भगवान पर, पक्का। मुझे खुद पर नहीं है उतना विश्वास जितना भगवान पर है, और भगवान के भरोसे हूँ, इसी कारण मैं अच्छी हूँ, इसी कारण मैं आज तक जिंदा हूँ, इसी कारण मेरी बच्ची को आज तक किसी की नजर नहीं लगी, यही वो कारण है। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, बस यही वो बात है। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, में परम सुजान नहीं हूँ, लेकिन उन परम सुजानों की बातों को मैंने सुना और सुनकर आपके बीच रखने का प्रयास किया। जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन, और हृदय में कुछ और धारण करने वाले लोग जैसा भी धारण करें, लेकिन मैं जानती हूँ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहुविधि सब संता। आज एक और विशेष दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च। एक स्त्री को कभी भी कमजोर समझने की भूल बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अगर वो कमजोर होती तो आपको पैदा नहीं करती वो, क्योंकि आपको अगर वो पैदा करने की क्षमता रखती है, मतलब धरती को चीर देने की क्षमता रखती है एक स्त्री, कितनी पीड़ा होती है मैं भी जानती हूँ, क्योंकि माँ हूँ, स्त्री हूँ। धरती और आकाश को चीरने वाले दर्द को सहन करके वो आपको दुनिया में लाती है, मतलब वो आपसे कहीं ज्यादा मजबूत है। ये अलग बात है कि विधाता ने उसको कोमलांगी बनाया है, उसका शरीर कोमल अंग है, लेकिन नारी जब जिद पर आती है, नारी जब जिद पर आती है तो एक तूफान उठाती है। यूं तो रूप है दुर्गा का, पर काली भी बन जाती है, काली भी बन जाती है। तो सभी माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी आदरणीय भक्तों को शिवरात्रि की एक बार फिर से बधाई। जो घर आती है वो स्वागत करें, जो बाराती है वो भोलेनाथ के साथ नृत्य गान करते हुए चलेंगे, जाएंगे, भगवान शिव जी की आराधना करते हुए। इसी भाव के साथ हम और आप आपसे विदा ले रहे हैं एक भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ।
जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। कर दे ओ, कर दे कृपा बरसात। जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। हिंद माँ जहर पिए कंठ में राख दबा के, कंठ में राख दबा के भोला, कंठ में राख दबा के। जहर से नीलकंठ नीला पर नीलकंठ नाम धरागे, नीलकंठ नाम धरागे भोला, नीलकंठ नाम धरागे। चरण झुकाए जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। त्रिशूल डमरू वाला, त्रिशूल डमरू वाला भोला, त्रिशूल डमरू वाला। दानी माटे अब घट दानी महिमा तोर निराला, महिमा तोर निराला भोला, महिमा तोर निराला। अलगे ओ अलगे हावे तोर भोला। नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। सबो मनाथे, तोला सबो मनाथे भोला, तोला सबो मनाथे। पान फूल नरियर के संग माँ बेलपतिया लचघाथे, बेलपतिया लचघाथे भोला, बेलपतिया लचघाथे। दुखिया ओ दुखिया मन के बुढ़ी माँ रखते नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ।
बघवा के छाला तोर कमर माँ विराजे महादेव बघवा के छाला तोर कमर माँ विराजे महादेव बघवा के छाला तोर कमर माँ विराजे महादेव बघवा के छाला जब हर 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 भोला गुरु महादेव 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 माते माँ विराजे महादेव त्रिशूल और डमरू तोर हाथे माँ विराजे महादेव त्रिशूल और डमरू तोर हाथे माँ विराजे महादेव त्रिशूल और डमरू तोर हाथे माँ विराजे महादेव त्रिशूल और डमरू तोर गले माँ विराजे महादेव मुंडन की माला तोर गले माँ विराजे महादेव नागों की माला तोर गले माँ विराजे महादेव मुंडन के माला तोर गले माँ विराजे महादेव नागों की माला जब हर 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 भोला गुरु महादेव 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 तोर माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा तोर माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा और माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा तोर माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा तोर जटा माँ विराजे महादेव गंगा की धारा तोर जटा माँ विराजे महादेव गंगा की धारा और जटा माँ विराजे महादेव गंगा के धारा तोर जटा माँ विराजे महादेव गंगा के धारा जब हर 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 भोला गुरु महादेव 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 तोर अंगे माँ विराजे महादेव अंग भाभूति तोर अंगे माँ विराजे महादेव अंग भाभूति तोर अंगे माँ विराजे महादेव अंगे भाभूति तोर अंगे माँ विराजे महादेव अंगे भाभूति तोर संगे माँ विराजे महादेव जगत के जननी 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 जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पार्वती मैया की लखन सिया राम चंद्र की जय।